हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए क्विकली देखते हैं किस प्रकार का ट्रेड परफॉर्मेंस इंडिया का रहा है साल 2023-24 में। तो 2024 के अटेम्प्ट के लिए आपके सामने यहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न के क्रूशियल कोर्सेज के नाम रखे गए हैं, जाके चेकआउट कीजिए इन कोर्सेज को। मैथ्स कोर्स में मैं जरूर फोकस करूंगा, बहुत क्रूशियल है आपके लिए मैथ बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। प्रीलिम्स कि जो कट ऑफ को पार करना है उसमें ऐसे जो छोटे छोटे आपके पॉइंट्स या जो आप क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। तो डेफिनेटली इस कोर्स में तो एनरोल कीजिए एंड अपने मैप बेस्ड क्वेश्चंस का एक रामबाण यहाँ पर तैयार कर लीजिए। अरविंद कूपन कोड है, आप यूज कर सकते हैं, 10% का आपको डिस्काउंट यहाँ पर जरूर मिलेगा। चलिए तो अब बात करते हैं इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस के बारे में। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट के केस में देखें तो ऑलमोस्ट नंबर्स हमें मिलते जुलते देखने को मिल रहे हैं। देखिए मेजर फोकस हमारा ट्रेंड के ऊपर यहाँ पर रहेगा कि 2022-23 से क्या चेंज हुआ है 2023-24 में। अब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हैं, यूएस डॉलर्स की टर्म्स में सारी आपकी वैल्यूज यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा, अब एक्सपोर्ट में अगर हम यहाँ पर देखें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में क्या इंक्रीज आया? जी नहीं, हमारा यहाँ पर नंबर गिरता हुआ देखने को मिला है कि ग्लोबल लेवल पर उस प्रकार की डिमांड भी नहीं है। सेंट्रल बैंक्स और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं, नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं देखने को मिल रही है, उतनी हो रही है बट उस प्रकार से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, तो जो अब मर्चेंडाइज में हमारा यहाँ पर डाउनफॉल हुआ तो पैसा किसने कमा के दिया? पैसा यहाँ पर हमारे नन अदर देन हर बार की तरह सर्विसेज ने यहाँ पर कमा के दिया है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट में हमें यहाँ पर पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये नंबर्स 2022-23 से हम मिलते जुलते यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंपोर्ट्स के केस में फिर यहाँ पर जाहिर सी बात है अगेन यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। अब जो इंपोर्ट्स में यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है, तो इसमें हमें एक चीज कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि 2022-23 में रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से सप्लाई चेन्स भी डिसरप्टेड थी, जिसकी वजह से अगेन इन्फ्लेशन देखने को मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है ये नंबर्स आपको इन्फ्लेटेड ही यहां पर देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से जो डाउनफॉल है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मार्केट में कह लो कि करेक्शन हो रही है एक तरीके से ना, प्राइसेस बैक टू नॉर्मल यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये तो रही बात आपके ओवरऑल ट्रेड परफॉर्मेंस के बारे में। कमोडिटीज के केस में क्या चेंज आया है? तो भैया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन दोनों में यहां पर पॉजिटिव चेंज देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टेड कमोडिटीज। तो भैया लिस्ट यहां पर जरूर ध्यान में रखनी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगेन वही वाली चीज की भैया प्राइसेस में यहां पर चेंज आए तो डेफिनेटली वैल्यूज में भी यहां पर चेंज आएंगे। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे लिए है भी बड़ा क्रूशियल कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट यहां पर है हमारे एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो का, तो उसमें भी हमारा नेगेटिव ट्रेंड यहां पर देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पर ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट में पॉजिटिव वाले तो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा और कोई आयरन ओर में हमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है, तो ये पॉइंट्स अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिएगा। इंपोर्ट कमोडिटीज के केस में बात करें तो अगेन पेट्रोलियम क्रूड और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं नेगेटिव यहाँ पर परसेंटेज चेंज है, डाउनफॉल देखने को मिला नंबर्स का। अगेन मैं इन्फ्लेशन वाले पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। किस केस में हमें पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है? वो है गोल्ड। दाम भी बढ़ रहा है भाई, डिमांड भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से 30% की यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट्स में ग्रोथ देखने को मिली है, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन जो कि आपसे डायरेक्टली स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। तो ये तो रही बात कमोडिटीज के केस में। ट्रेडिंग पार्टनर्स के केस में यहाँ पर क्या डेटा कहता है? तो पहला मेजर चेंज यहाँ पर क्या है? 2022-23 में हमारा जो टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अब वो जो रैंक है वो यहां पर चाइना द्वारा ले लिया जा चुका है। तो काफी हद तक बॉयकॉट चाइना वाला काम चल रहा था बट वो यहां पर सक्सेसफुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नहीं रहा, है ना, कि हमारे द्वारा अभी भी चाइना के साथ अच्छा खासा ट्रेड यहां पर देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 10 नेशंस हैं, है ना, जो 10 हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इनमें से 9 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस यहां पर डेफिसिट में देखने को मिल रहा है कि इन ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, कम चीजें इन्हें एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या ट्रेड डेफिसिट होना बुरी बात है? कहीं ना कहीं है भी है। अगर ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड अकाउंट की बात करूं, करंट अकाउंट का ये हिस्सा है, राइट। चलो आपके लिए होमवर्क दे दिया, करंट अकाउंट में और कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं ट्रेड अकाउंट के अलावा जरा मेंशन कीजिए। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रुपी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा अगर हमारी इंपोर्टेड वैल्यूज यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। उसके अलावा यूएस के केस में यहां पर सरप्लस है। क्या और कोई देश इसके साथ हमारा सरप्लस देखने को मिलता है? जी हाँ बिल्कुल, यूके बीइंग वन ऑफ देम, फ्रांस आप यहां पर इस लिस्ट में डाल सकते हैं, इटली आपका उन देशों में से आता है, बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान रखने हैं, राइट। अच्छा, इस पर्टिकुलर लिस्ट में से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर्टिकुलर लिस्ट में से क्या कोई ऐसे देश है जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? जी हाँ बिल्कुल। तो ये 4 देश हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर देखने को मिलता है, राइट। ट्रेड बैलेंस, जो ट्रेड डेफिसिट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो कंसर्न कब ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है? जब हमें ऐसा लगे कि भैया ट्रेड डेफिसिट किसी एक पर्टिकुलर देश के साथ इंक्रीजिंग स्टेट में जा रहा है,
कि और डेफिसिट में होता जा रहा है। तो उस केस में चाइना उस लिस्ट में यहां पर देखने को मिलता है कि उनके साथ हमारा ट्रेड बैलेंस और नेगेटिव यहां पर हो चुका है। रशिया के साथ अगेन बहुत सारा तेल हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके से ट्रेड बैलेंस और यहां पर डेफिसिट में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट नेशंस हैं जिनको आपको हाईलाइट करके रखना है। तो ट्रेड डेफिसिट होना ठीक है, बट सरकार को यहां पर इंश्योर करना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग पार्टनर के ऊपर अपनी क्रिटिकल सप्लाई चेन के लिए निर्भर नहीं रहना है। अपनी सप्लाई चेन यहां पर सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को डाइवर्सिफाइड रखनी पड़ेगी, तभी जाके यहां पर बात बनेगी, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है। जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्विकली यहां पर देख लीजिए। चाइना का मैंने आपको बताया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यहां पर इंडिया का बन चुका है 2023-24 के डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। तो इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना के साथ वो भी यहां पर बढ़ा है 3.24% से, जो हम चीजें इंपोर्ट कर पा रहे हैं चाइना से। एंड जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हम चाइना में अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें भी 8.7% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। इंपोर्ट मोस्टली हमारे द्वारा किस प्रकार के प्रोडक्ट्स का किया जाता है वो आपको लिस्ट यहां पर दे दी गई है। टेलीकॉम, स्मार्टफोन पार्ट्स हो गए, लैपटॉप पीसीज हो गए, या जो आपके इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स हैं स्टील, आयरन, प्लास्टिक, केमिकल्स, इन सभी का इंपोर्ट यहां पर देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस के साथ अगर हम बात करें तो उस केस में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को वो भी यहां पर कम हुए हैं, एंड यूएस से जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड यहां पर देखने को मिला है। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया के की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, साउथ कोरिया हो गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, एशियान, साफ्टा, इन सभी केसेस में हमारा जो इंपोर्ट है इन देशों से 38% का यहां पर ग्रोथ देखने को मिला है। एंड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स, इंडिया की जो पोजीशन है वो रिलेटिवली यहां पर इंप्रूव हुई है। हमारी जो करंट वेटेज है 2023 के हिसाब से 1.82% की है इन द ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको अपने नोट्स में कंपाइल रखना है, क्रूशियल है आपके लिए, राइट। तो आई होप पूरी कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई हो। जो सिंपल सा मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी जरूर उसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और अगर आपको टॉपिक लगता है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसका भी कमेंट बॉक्स में नाम रखिए, हम कोई ना कोई ऐसा सेशन यहाँ पर जरूर लेके आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट रैपिड रिवीजन कोर्सेज आपकी इकोनॉमी के लिए भी अलग से अवेलेबल है, रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जाइए चेकआउट कीजिए, एनरोल कीजिए। एंड इकोनॉमी में जितने भी आपके स्टैटिक पोर्शंस हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।